परमपिता परमात्मा शिव की प्लानिंग और दादी जानकी जी के शुभ संकल्पों से पुणे के पिसोली में तैयार हो चुका है मातेश्वरी जी का यादगार जगदम्बा भवन। पूरे विश्व में मातेश्वरी जी को समर्पित यह पहला व सबसे अनूठा यादगार है। ये भवन भव्यता और आधुनिकता से परिपूर्ण है। एक ऐसा रिट्रीट सेंटर है जिसमें आने वाले समय में बेहद की सेवा का विस्तार होने वाला है। इस भव्य भवन में मातेश्वरी जी की स्मृति में गैलरी, सर्व सुविधा युक्त सेमिनार हॉल, विशाल ऑडिटोरियम के साथ साथ अतिथियों के निवास की भी उत्तम व्यवस्था है। इसकी भव्यता को चार चांद लगाता है इसका विशालकाय ओपन थिएटर, जिसका हजारों लोग इकट्ठे लाभ ले सकते हैं। 28 जनवरी 2018 में इस भव्य भवन का उद्घाटन किया गया। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की पावन उपस्थिति ने समारोह में आए लगभग 10,000 दर्शकों को उमंग उत्साह से भर दिया। खाद्य सिविल आपूर्ति मंत्री श्री गिरीश बापट जी एवं जल संपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे जी के साथ साथ संस्था के कई गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर दादी जानकी जी ने कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसी बीमारी नहीं। खाद्य सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गिरीश बापट जी ने कहा कि मैं यहाँ भाषण नहीं बल्कि दादी जानकी जी और आप जैसी सभी तपस्वी आत्माओं के दर्शन करने आया हूँ। पूना के हर कार्यक्रम को जाने की कोशिश करता हूँ और जाने के बाद मेरा मन जो प्रसन्न होता है तो काम के लिए मुझे आशीर्वाद मिलते हैं, मुझे मार्गदर्शन मिलता है। इसी कड़ी में जगदम्बा भवन के हॉल के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्था प्रमुख दादी जानकी जी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की इंचार्ज बीके संतोष, यूरोप और मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, संस्था के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक बीके करुणा, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक व जगदम्बा भवन प्रोजेक्ट के इंचार्ज बीके हरिलाल, जगदम्बा भवन के बिल्डर भ्राता बालन जी के साथ साथ कई प्रबुद्धजन उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में बीके अस्मिता ने मधुर गीतों से परमात्मा स्मृति दिलाई। द स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में दादी जानकी जी ने कहा, शांति है तो प्रेम है और प्रेम है तो खुशी है। बीके संतोष ने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि को जब हम जान लेते हैं तो हमारे को दुख और अशांति से मुक्ति मिलती है। समस्याओं से बड़ा तो खुदा ही है, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए जितना जितना फिर हम अपने मन को स्वच्छ बना कर रखते हैं, जितना हम आध्यात्मिक स्टडी करते जाते हैं, उतनी हमें बहुत खुशी प्राप्त होती। तो यहाँ से ये आध्यात्मिक शिक्षा, एक ईश्वर एक विश्व परिवार वसुदेव कुटुंबकम, ये सत्य सारे विश्व तक यहाँ से पहुँचेगा। इस जगदम्बा भवन के द्वारा विद्या के कई नए हम मेडिटेशन और उनकी प्रैक्टिसेस का भी यहाँ स्थापन करेंगे, जो सारे भारतवर्ष में शायद प्रथम यूनिट यहाँ आएगा। तो पुणेवासी इसका अवश्य लाभ लेंगे। और किस प्रकार से हम 90 डिग्री 180 डिग्री आदि के फोटो देखते हैं, किंतु 360 डिग्री के द्वारा हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल मेडिटेशन का अनुभव सूक्ष्म रूप में करेंगे, वो यहाँ आपको कुछ समय के बाद देखने मिलेगा, अनुभव करने मिलेगा। मेरी आप सभी को यही नम्र विनंती है कि आप यहाँ आकर इनका अवश्य लाभ लेते रहिए। अंत में जगदम्बा भवन के निर्माण में सभी सहयोगियों को दादी जानकी जी ने ईश्वरीय सौगात और शुभकामनाएं दी। जगदम्बा भवन की सफल सेवाओं की शुरुआत ही हुई शिवानी बहन के कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम का लगभग 3,000 से भी अधिक लोगों ने लाभ लिया।
जगदम्बा भवन समाज के आध्यात्मिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का केंद्र स्थान बन रहा है। इसकी सभी सेवाएं सफलता प्राप्त कर रही हैं। देश विदेश के सभी आध्यात्मिक प्रेमी जनों के लिए जगदम्बा भवन आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।